सोनी टीवी के शो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में जब अहिल्याबाई को चक्कर आ जाते हैं तब मल्हार राव बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके उस चक्कर का कारण पूछते हैं। तब अहिल्याबाई बहाना बना देती हैं कि गुड़ी पाड़वा की पूजा की वजह से उन्हें खाना खाने का समय ही नहीं मिला। अहिल्याबाई से मल्हार राव कहते हैं कि ये कैसा जवाब है कि खाना खाने का समय नहीं मिला तुम्हें। और फिर मल्हार राव और तुकोजी उसी वक्त सेवक को भेजकर खाना मंगवाते हैं अहिल्याबाई के लिए और उन्हें उसी वक्त खाना खिलाते हैं। और फिर उसके बाद अहिल्याबाई जाती हैं खंडेराव के पास। खंडेराव जब अहिल्याबाई को देखते हैं तब खंडेराव को समझ ही नहीं आता कि वो अहिल्याबाई से क्या पूछें। और फिर उसके बाद खंडेराव अहिल्याबाई से कहते हैं कि तुम हमें कुछ महिदपुर के बारे में बताना चाह रही थी, उस दिन तो तुमने बताया नहीं, आज ही बता दो। अहिल्याबाई कहती हैं कि ये राजनीतिक की बातें करने का तो बहुत समय है, बाद में होती ही रहेंगी। अहिल्याबाई खंडेराव से कहती हैं कि क्या आप एक मेरे लिए एक काम करेंगे। खंडेराव कहते हैं कि बोलो क्या करना है। अहिल्याबाई खंडेराव से कहती हैं कि जब हम बचपन में तुम्हारे साथ शादी करके आए थे तब हम बहुत ही ज़्यादा लड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए और सबसे ज़्यादा और पहली बार तुम मुझे तब अच्छे लगे जब तुमने मेरे लिए मृदंग बजाया। अहिल्याबाई फिर से खंडेराव से कहती हैं कि बस आज के लिए ही मैं पूरे हक से तुमसे ये सब कह सकती हूँ, कल के लिए तो मेरा हक बढ़ जाएगा। इसीलिए अहिल्याबाई खंडेराव से अपने लिए मृदंग बजाने के लिए कहती हैं और खंडेराव अहिल्याबाई के लिए मृदंग बजाते हैं। अहिल्याबाई बहुत ही ज़्यादा रोती हैं अपने बचपन की बात को याद कर करके और अपने हक को लेकर कि अब उनका हक किसी और के साथ बट जाएगा। और जब फिर इन सब के बाद जब खंडेराव की शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं और पार्वती और खंडेराव एक साथ बैठते हैं तब अहिल्याबाई उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं और वो वहाँ से रोकर भाग जाती हैं। और फिर हरकुबाई अहिल्याबाई के पास जाती हैं। अहिल्याबाई हरकुबाई से कहती हैं कि मैंने बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश करी, मैं जानती हूँ कि शुभ अवसर पर रोना अपशगुन होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे आंसुओं ने ही मुझसे दगा करना शुरू कर दिया है। मेरा दिल मेरे बस में ही नहीं रहा, मैं अपने आंसू कैसे रोकूं। फिर हरकुबाई अहिल्याबाई को समझाती हैं। वो कहती हैं कि चलो तुम खंडेराव की शादी अपनी आंखों से देखो और इस सच को अपनाओ। तुम इस सच को जितनी जल्दी अपना लोगी उतनी ही तुम्हारी तकलीफें कम होंगी। अब आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में फिर से वही घिसा पिटा प्रोमो। खंडेराव जैसे ही पार्वती को वरमाला पहनाते हैं अहिल्याबाई बेहोश होकर गिर जाती हैं। मतलब आगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जब अहिल्याबाई फिर से बेहोश होकर गिर जाएंगी तो इस बार क्या मल्हार राव वैद्य जी को बुलवा कर लेकर आएंगे और क्या अहिल्याबाई की खुशखबरी सबको पता चल जाएगी। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।